वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये वीडियो है ट्यूसडे का, यानी कि मंगलवार का। तो ये वीडियो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और मेरे लिए हॉट वाटर है वो मैं कर रही हूँ। तो बैठकर आराम से मैं पीऊँगी। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है डेली गर्म पानी से ही होती है। तो आराम से बैठकर मैं पानी पीती हूँ और मोबाइल वगैरह देखती हूँ। कुछ मेल आया हो, कुछ मेरा इंस्टाग्राम, फिर वाइट स्टूडियो, वो सब देखती हूँ पानी पीते पीते। बस इसी से जो मेरा रूटीन चालू होता है। उससे पहले मैं दिया बाती जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि ज्यादातर हम गुजराती लोग सब भी जो सुबह उठते ही सीधा पहला जो शावर ले लेते हैं, उसके बाद ही हमारी शुरुआत होती है। तो कोई कोई लोग ही नहीं करते होंगे, वरना हमारा डेली का यही रूटीन होता है। तो सबसे पहले दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो बस योगा एक्सरसाइज भी मेरी हो चुकी। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मेरी बालकनी में। तो ये मीठे नीम का पेड़ है, तो सारे पत्ते उसके झड़ गए, बस नए नए पान आए हैं। तो इतने उसकी अंदर से स्मेल आ रही, मीठी मीठी अलग ही खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। तो बस अभी छोटे छोटे ही पत्ते हैं, लेकिन बहुत ही खुशबू आ रही है। तो मुझे बनाने हैं मुरमुरे। तो मैं वही यहाँ पर जो सूंघ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूछिए ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे आज मुरमुरे है वो बनाने हैं। तो हम सब गुजराती लोग इसी तरीके से डब्बा भर कर रखते हैं घर के अंदर। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल। तो ये ले ली है हरी मिर्ची, इसको बस रफली ऐसे ही मैं काट दूंगी बड़ी बड़ी। आप जितनी काटना चाहते इस हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से थोड़ी मोटी मोटी ही काट लूंगी। तो खाने में ये मुरमुरे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जो मैं हरी मिर्ची डालकर ही बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर मिर्ची भी काट दी, और ये मुरमुरे उसको भी मैं साफ कर कर अलग रख दूंगी। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो तेल गर्म हो रहा है, तो तब तक यहाँ पर मैं सारी चीज़ें वो कर देती हूँ, ताकि उसके ऊपर खड़ी नहीं रहती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले उसके अंदर मूंगफली के दाने वो मैं तल देती हूँ। अब यहाँ पर लगा दूंगी तड़का। तो सबसे पहले डाल दी है राई, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी मेथी। तो मेथी डालने से जो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और खाने में भी हेल्दी होता है ये मेथी के दाने। उसके बाद यहाँ पर जो हरी मिर्ची मैंने काटी थी वो भी डाल दूंगी। तो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद ये मीठे नीम के पत्ते वो सारे मैं डाल दूंगी। तो ये कड़ी लीव्स डालने से जो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप डेली के डेली कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं उस अपने खाने में जरूर शामिल करें। तो बहुत ही फायदा होता है वजन घटाने में। मैंने खुद डेली खाया है ये कड़ी लीव्स के पत्ते। खाने में मैं तड़का में डालती हूँ और मैं फिर वही खाती हूँ। तो बहुत ही उससे जो फायदा हो। तो तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और ऊपर से ये सारे जो मुरमुरे थे साफ किए हुए वो डाल दिए, और अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हमने तले थे वो डाल देंगे, और ये सेव है वो भी हम डाल देंगे। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस हम डब्बा भर कर इस तरीके से रख ही देते हैं। तो हर गुजराती के घर में आप जाएंगे तो आपको मुरमुरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ी देर के मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो चुका है, तो मैं उसको डब्बे के अंदर जो ट्रांसफर कर दूंगी। तो दोनों डब्बे में मैंने मुरमुरे इस तरीके से भर दिए हैं। तो अभी आप किचन की हालत देख सकते, पूरा बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि मसाला दानी, वो सारी चीज़ें मैं उठा दूंगी। जो कचरा है वो बाहर की तरफ फेंक दूंगी, ताकि जो प्लेटफॉर्म पर अच्छे से जगह बन। तो जितनी चीजें प्लेटफॉर्म पर कम होगी उतना काम करना जो आसान हो जाता है, उसके साफ करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गेस्ट है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से डेली के डेली जो हम किचन की सफाई करते रहते तो फिर बिल्कुल भी किचन जो है ज्यादा गंदा नहीं होता है। तो पूरा जो प्लेटफॉर्म किचन मैंने साफ कर दिया है। तो यहाँ पर जो बर्तन हुए वो भी मैं हाथ वाथ कर ही देती हूँ, फिर रख देते हैं तो फिर ज्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बस मेरी आदत है, जितने भी काम करते वक्त जो बर्तन होते हैं उसको मैं लगे हाथ तभी के तभी वॉश कर देती हूँ। अगर जो रखते रहते तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाता है, फिर आलस आता है काम करने में। उससे तो अच्छा है कि दो बर्तन है तो दो धो दे, चार है तो चार धो दे। तो बस मैं इसी तरीके से वॉश कर ही देती हूँ, ताकि हम पर काम का ज्यादा बर्डन न रहे। बस इसी तरीके से जो छोटी छोटी हैबिट हम खुद के अंदर सुधारते हैं तो हम पर ही जो काम का बर्डन नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे बर्तन हो ही चुका है। सिर्फ लास्ट में एक बड़ा सा ये भगोना है वही है बाकी। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले जो मुरमुरे वो बना दिए, तो घर का मॉर्निंग का पूरा काम बाकी।
तो सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं। वो करने के बाद यहाँ पर सिंक है उसको भी वॉश कर दूंगी। तो डेली की डेली इसी तरीके से हम हैबिट रखते हैं तो फिर सिंक जो ज़्यादा गंदी होती नहीं, अगर हम छोड़ देते और नहीं करते हैं तो फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो फिर हम पर ही काम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर लगे हाथ जो पानी गिरा है प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। पहले थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि घर का काम तो नेवर एंडिंग होता ही है, तो खुद की भी केयर करनी ही चाहिए। जैसे हमें साफ सुथरा घर पसंद है, गंदा घर देखने में पसंद नहीं आता, उसी तरह खुद को भी बिल्कुल गंदा नहीं रखना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बाल बना दिए हैं, थोड़ा सा पाउडर लगा दूंगी। तो उसके बाद करते हैं घर के काम की शुरुआत। तो ये बैग्स खरीदी है उसको मैं रख दूंगी मालिये में क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं, कहीं पर जाना होगा तो मैं वहां से उतार दूंगी। तो मैं यहाँ पर अंदर रख रही थी लेकिन इस साइड आ ही नहीं रही थी, सामान ज़्यादा था। तो फिर से मैंने यहाँ पर नीचे रखी और उस साइड देखती हूँ उस साइड स्पेस है कि नहीं है। तो मैं वहां पर इस तरीके से देख रही थी कि क्योंकि नीचे की तरफ तो वो आड़े आएगी, कहीं पर जाना होता है तभी ये बैग्स की ज़रूरत होती है। तो बस वहाँ स्पेस थी तो ये हेलमेट था उसको मैं निकाल देती हूँ और ये बैग वहाँ आ जाएगी तो वहाँ पर रख देती हूँ। तो ये बैग है वो मैंने तैयार नहीं ली है, सिलवाई है। तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। तो उस वीडियो में मैंने पूरी अच्छे से वो बैग दिखाई है किस तरीके की है। तो बस ये चेयर है वो भी मैं वापस से रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो बेड शीट है वो मुझे चेंज नहीं करनी है क्योंकि मैंने कल ही जो चेंज की है, तो बस आज उसको सिर्फ झाड़ कर अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये पिल्लो है वो भी वहाँ पर लगा देती हूँ। तो सबसे पहले इसी तरीके से जो बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ तो सबसे पहले बेड से ही करती है क्योंकि जो बेड ठीक हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा कमरा ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेरी साइड की टेबल है वहाँ पर भी आज थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। तो यह है एक मिठाई का डब्बा, इसको मैंने कुछ रीयूज कर आर्टिफिशियल जो प्लांट उसके अंदर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ढक्कन है वो भी मैंने नीचे की तरफ रखा है, अगर कभी यूज में लेना हो तो फिर काम आए। तो ये दूसरा सॉक्स मैंने ले लिया है। तो ये मिठाई का डब्बा है उसके अंदर ये सॉक्स हम पहना देंगे। तो हमारा आर्टिफिशियल जो प्लांट है उसके अंदर रखेंगे तो हमारा प्लांटर पॉट रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से कुछ जुगाड़ करते रहते हैं तो हम डेकोरेटिव आइटम जो घर में ही कर सकते हैं, हम इस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये मैं आपको बेड दिखा रही हूँ और ये मेरी टेबल है साइड की। तो बहुत ही नीचे का आप देख सकते हैं पुरानी टेबल है। तो साइड टेबल को मैंने इसी तरीके से कुछ रीयूज किया है। तो ये कपड़ा मैचिंग था तो मैंने इसी तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया है ताकि देखने में सुंदर लगे, वरना बहुत ही डिफरेंट लग रही थी। तो इसी तरीके से हम कभी कभी जो पैसे का वेस्ट किया बिना ही कुछ जुगाड़ लगाते हैं तो फिर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं घर को। तो यहाँ पर जो मेरा ड्रॉअर है आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा मेकअप का तैयार होने का पूरा सामान है। तो बहुत ही इस तरीके से बिखर गया तो बैठकर उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती, क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी जो हैबिट हमारे अंदर सुधारते हैं। अगर हम घर को डिक्लटर रखना है तो फिर जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हमें फेंक देनी चाहिए। जो हम रखते रहते तो फिर पूरा जो घर है इसी तरीके से भर जाता है। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ इसी तरीके से कुछ तो जो नई चीज़ें चाहिए तो उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजर है जो मैंने रखा है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर रखती हूँ तो तुरंत के तुरंत मिल जाती है। तो बस सारा उसको बेड को मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो ये जो पिन्स वगैरह है मैं इसी तरीके से एक डब्बे के अंदर रखती हूँ ताकि जब भी मुझे चाहिए तो मिल जाए। तो ये छोटी छोटी मेरी कुछ इयरिंग्स है कान की, तो इसको भी मैं इसी तरीके से एक छोटी सी डिब्बी में रखती हूँ। और ये छोटे छोटे रबर बैंड है इसको भी मैं इसी तरीके से जो हम सोने की दुकान पर चीज़ें खरीदते हैं तो वहां से हमें मिलती है, तो बस उसी के अंदर मैं इसी तरीके से पैक कर कर रखती हूँ ताकि बिखरा हुआ भी ना दिखे और जब भी चीज़ें चाहिए तो पॉसिबली मिल जाए हमें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी स्पेस अच्छे से हो चुकी है। तो दोनों के अंदर मैंने इसी तरीके से अरेंज कर लिया है और साइड में भी थोड़ी सी आप देख सकते हैं जगह है आगे की तरफ। तो जो भी चीज़ें मुझे रखनी हो डेली यूज़ की वो मैं रख सकती हूँ। और एक के अंदर मेरे सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर एक रखा है पाउच, कहीं भी अगर बाहर जाना हो तो बस सामने की तरफ ही पाउच हो तो सीधा पाउच लिया उसके अंदर पैक किया। तो वो मैं आगे की तरफ ही रखती हूँ ताकि कहीं पर जाना हो तो बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े। और ये टिश्यू पेपर है वो उसको भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। तो आज मुझे बहुत ही जुकाम हो गया इसलिए आपको मेरी आवाज़ इस तरीके से आ रही होगी। और इसके अंदर है यू पिन, कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बनानी हो तो इसको भी ये आगे की तरफ ही रखती हूँ। यह लोशन है, ये गुलाब जल है।
तो जो चीज़ें डेली यूज़ के अंदर चाहिए उसको मैं आगे की तरफ ही रख रही हूँ। और ये है एक मोबाइल का बॉक्स, तो आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं, तो हम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मेरी नेल पॉलिश है वो चीज़ें रखी हुई है। और ये स्टिकर है नेल के ऊपर लगाने का, ये भी कुछ डेकोरेट करने का है। ये नेल्स का ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं इससे नेल्स। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो ये भी टूल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी डिज़ाइन बनाने का है। तो जो नेल पॉलिश सूख चुकी है वो मैंने साइड में रख दी है। और इस तरीके से जब मुझे नेल पॉलिश करनी होती है, बस सीधा बॉक्स उठाया और बाहर की तरफ निकाल दिया। तो बस इसी तरीके से जो चीज़ हम फेंक देते हैं, समझते कि वेस्ट है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और तो ये सारी नेल पॉलिश सूख गई, उसका हम हैक करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे और इसको अच्छे से ठीक कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर जो मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पूरा जो ड्रॉअर साफ किया है, तो ड्रेसिंग टेबल को भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। नीचे का जो ड्रॉअर्स है उसको भी मैं बाहर की तरफ अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो नेपकिन में टांगती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और यहाँ पर दूसरा नेपकिन है वो रख दिया है। और ये नेल पॉलिश है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सूख चुकी है। तो मैं आप लोगों को खोल कर पूरा दिखाती हूँ किस तरीके से हो चुकी है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है हमारी बहुत ही फेवरेट होती है, तो ये वाली है वो भी सूख चुकी है, बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, एक बड़े से भगोने में आपको ले लेना है पानी, और उसके ऊपर छलनी वाली जो प्लेट आती है वो आपको रख देनी है और सारी नेल पॉलिश को इसके ऊपर रख देना है। और गैस की आंच आपको बिल्कुल भी धीमी रखनी है। अब सारी नेल पॉलिश को आपको इस तरीके से किसी भी बर्तन से कवर कर लेना है और 10 या 12 मिनट तक आपको ऐसे ही धीमी आंच पर रख देना है, ताकि जो उसकी जो भाप होगी उससे जो अच्छे से वो पिघल जाएगी। वो तब तक हो रही है, तब तक यहाँ पर जो मेरा घर का काम है वो मैं करती हूँ। ऊपर बैठने का कोई मतलब नहीं है, तो इसी तरीके से हम घर के कामों को डिवाइड कर कर करते हैं तो काम फटाफट से हो जाते हैं। तो पूरे घर के अंदर मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो झाड़ू निकालते वक्त मैं इसी तरीके से जो सारे दरवाजे होते हैं मैं इसी ऊपर अच्छे से मार देती हूँ, ताकि झाले वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो मैं इसी तरीके से पूरे घर में जो झाड़ू निकालती हूँ, तो जब तक कि 12 मिनट तक होता है तब तक यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा दोनों कर दूंगी। तो पूरे घर में मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। उसके बाद जो पूरे घर में मुझे अभी पोछा भी लगाना है, तो यहाँ पर जो साइड की टेबल है उसको मैं हटा कर ही करती हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ फिर डस्ट रह ही जाती है। तो पूरे घर में मैं इसी तरीके से लगा दूंगी पोछा। और बीच बीच में वहां पर जो नेल पॉलिश मैंने रखी है उसको भी मैं चेक करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा फिर मैं एक बार उसको पलट कर आई हूँ। तो बस इसी तरीके से जो हम काम को डिवाइड करते हैं और कुछ वेस्ट चीज़ें हम समझ कर फेंक देते। अगर मैं चाहती तो नेल पॉलिश को फेंक सकती थी, लेकिन इसका हम रीयूज भी कर सकते। बस थोड़ी सी जो हम टिप्स एंड ट्रिक लगाते हैं तो फिर चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। एक ट्राई तो बनती है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर बीच में मैं आकर गैस बंद कर दिया था, पोछा लगाया थी तब। तो बस अब थोड़ी देर उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखते हैं। तो 5 मिनट हो चुकी है, तो पूरी की पूरी जो नेल पॉलिश है उसको हम चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन किस तरीके से है। तो थोड़ी थोड़ी गर्म है, अगर आप छू सकते हैं तो ही ले, वरना मैं चिमटे से इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म तो है क्योंकि कांच गर्म हो जाता है। तो बस सारी नेल पॉलिश इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कर कर के पूरी के पूरी अच्छे से ठीक हो चुकी है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक करते हैं, तो जो खराब चीजें होती है उसको भी हम सही कर सकते हैं। अगर मैं चाहती तो इसी तरीके से सारी नेल पॉलिश को फेंक देती। तो सारी नेल पॉलिश है वो अच्छे से ठीक हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को एक एक कर कर हाथ में कर कर भी दिखाऊंगी। तो ये सबसे पहले जो पिंक वाली है वो मैं लगाती हूँ हाथ में। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे से भी दिखा रही हूँ, पूरी अच्छे से जो पिघल चुकी है। पहले बहुत ही थिक थी, तो ये मैं कर रही थी, लेकिन पूरा अच्छे से कैमरे में आया नहीं है। तो मैं आपको कर कर पूरा दिखाती हूँ। तो ये पिंक वाली है, तो वो अच्छे से जो हाथ में लग चुकी है। तो एक एक कर कर मैं सारी नेल पॉलिश से आप लोगों को कर कर दिखाती हूँ। तो ये नेल पॉलिश वाला हैक आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे वीडियो में मैं इसी तरीके से अलग अलग हैक्स आपको दिखाती रहती हूँ, कुछ घर का हैक्स, कुछ ऑर्गेनाइजर हैक्स, कुछ किचन का हैक्स। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।